Good morning to all students. In continuum mechanics, next we will discuss the example 19th. In this example, given that B equal to del cross V, then prove that surface integral of lambda bi ni ds equal to volume integral of lambda comma I bi dv. Lambda is the function of xi. लैम्डा इज अ स्केलर फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट. लैम्डा जो है वो स्केलर है और कोऑर्डिनेट x1 x2 x3 इस तरह से इनका फंक्शन है. सबसे फर्स्ट b इक्वल टू डेल क्रॉस v गिवन है. ठीक है, इसको इंडेक्स नोटेशन में किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे? बी आई इक्वल टू एप्सिलॉन आई जे के वी के कोमा जे. ठीक है, डेल क्रॉस a सभी जानते हो. डेल क्रॉस a को इंडेक्स नोटेशन में किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, क्या वैल्यू होगी इसकी? सॉल्व करो इसको. b इक्वल टू डेल क्रॉस v दैन बी आई इक्वल टू एप्सिलॉन आई जे के वी के कोमा जे. सबसे फर्स्ट इस टर्म के अकॉर्डिंग इसको इंडेक्स नोटेशन में रिप्रेजेंट किया. ठीक है, अब ये प्रूव करना है अपने को. सरफेस इंटीग्रल ऑफ दिस टर्म इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ दिस टर्म. लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलो. लेफ्ट हैंड साइड में सबसे फर्स्ट बी आई की वैल्यू पुट कर दो. बी आई एप्सिलॉन आई जे के वी के कोमा जे एज इट इज पुट कर दिया. ठीक है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ एप्सिलॉन आई जे के कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले लो. ये हो गया लैम्डा वी के कोमा जे एन आई डी एस. अब देखो इसमें राइट हैंड साइड में वॉल्यूम इंटीग्रल की फॉर्म में लेना है अपने को. तो सबसे फर्स्ट तो यहाँ पर ये सरफेस इंटीग्रल है, इसको वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करोगे. किस थ्योरम का यूज करोगे? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. उसी में होता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में. सरफेस गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करता है. क्या है? बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम सबको लर्न हो गई होगी अब. बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम सरफेस इंटीग्रल ऑफ एस एफ डॉट एन कैप डी एस इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस एफ. ठीक है, डाइवर्जेंस एफ को डेल डॉट एफ डी वी. ये हो गया. एफ डॉट एन कैप है इंडेक्स नोटेशन में एफ आई एन आई डी एस इक्वल टू वी डेल डॉट एफ. तो एफ आई कोमा आई डी वी. ठीक है, ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर है तो ये एफ आई है तो इसका एफ आई का आई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन. ठीक है, तो ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, इसको तो छोड़ दो. ठीक है, ये कांस्टेंट है तो ये जो टर्म है इसका आई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा. एप्सिलॉन आई जे के लैम्डा वी के कोमा जे कोमा आई डी वी. ठीक है, तो here we use Gauss divergence theorem and change to surface integral to volume integral V. ठीक है, ये ब्रैकेट में रीजन दोगे. इसको सॉल्व करना है. लेफ्ट हैंड साइड को लेकर ही सॉल्व कर रहे थे. लेफ्ट हैंड साइड ये है, इसका सॉल्यूशन ये. और नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो. वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ एप्सिलॉन आई जे के लैम्डा कोमा आई वी के कोमा जे, ये तो एच इट इज हो गया, प्लस लैम्डा एच इट इज और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो वी के कोमा जे आई डी वी. टू टर्म्स में डिवाइड कर लो. ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो प्लस इस टर्म को इसके साथ में मल्टीप्लाई करो. ये हो जाएगा एप्सिलॉन आई जे के लैम्डा कोमा आई वी के कोमा जे डी वी प्लस वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ लैम्डा एप्सिलॉन आई जे के वी के कोमा जे आई डी वी. एप्सिलॉन आई जे के वी के कोमा जे, इसकी वैल्यू क्या यहाँ से देखो. एप्सिलॉन आई जे के वी के कोमा जे इक्वल टू बी आई. तो ये हो जाएगा
लैम्डा कोमा आई बी आई, ठीक है, वैल्यू पुट कर दी एच इट इज डी वी, प्लस वी लैम्डा एप्सिलॉन आई जे के वी के कोमा जे आई डी वी, ठीक है। सिंपल सॉल्यूशन है। मेनली सबसे फर्स्ट बी आई फाइंड आउट किया इंडेक्स नोटेशन के अकॉर्डिंग, और फिर यहाँ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को यूज करके सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज किया, इस टर्म को डिफ्रेंशिएट किया तो टू टर्म्स यहाँ पर आ जाएंगी, इन दोनों को टू पार्ट्स में डिवाइड करके और यहाँ वैल्यू पुट कर दिया इसकी बी आई। अब नेक्स्ट देखो, जो प्रूव करना है उसमें अपना वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ लैम्डा कोमा आई बी आई डी आई लेफ्ट हैंड साइड किसके, इस टर्म के इक्वल है, ठीक है। मीन्स इस टर्म को अपने को यहाँ पर जीरो प्रूव करना है, इस टर्म की वैल्यू जीरो प्रूव करेंगे नेक्स्ट। तो देखो उसके लिए क्या बताया था आप लोगों को, जीरो प्रूव करना हो तो उस टर्म को हाफ और हाफ में डिवाइड कर लो, तो ये हो जाएगा हाफ लैम्डा एप्सिलॉन आई जे के वी के कोमा जे आई प्लस हाफ लैम्डा एप्सिलॉन आई जे के वी के कोमा जे आई, ठीक है। अब इस टर्म को तो एज इट इज रहने दो, ठीक है, और इसमें चेंज करो आई और जे इंडिसेज को सेकंड टर्म में, ये टर्म एज इट इज रखो, ठीक है। अब ये जो है एप्सिलॉन जे आई के की वैल्यू -1 होगी, तो ये टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, ये टर्म माइनस हाफ लैम्डा एप्सिलॉन आई जे के, सेम वैल्यू होगी दोनों की, और वी के कोमा आई जे है तो वी के कोमा आई जे और के कोमा जे आई दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। ये डिफ्रेंसिएशन है आई और जे के रिस्पेक्ट में, तो आई के रिस्पेक्ट में करो चाहे पहले जे के रिस्पेक्ट में करो, तो ये टर्म किसके इक्वल होगी, वी के कोमा जे आई, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल होंगे और ये एप्सिलॉन जे आई के -1 हो जाएगा, ठीक है। तो -1 इसकी वैल्यू होगी, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ लैम्डा वी के कोमा आई जे, ठीक है, और इसकी वैल्यू +1 होगी, तो ये दोनों टर्म इक्वल हो गई, ये टर्म इसके इक्वल हो गई, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चंस में बताया था कि जहाँ भी जीरो पुट करना हो उसको हाफ और हाफ में डिवाइड कर लो, फिर इस टर्म को सॉल्व कर लो, इसमें फर्स्ट तो इनको इंटरचेंज कर लो और फिर इसकी वैल्यू -1 पुट करके, और ये इसके इक्वल हो जाएगा, दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी, तो इसके अकॉर्डिंग ये जो है वो जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ लैम्डा कोमा आई बी आई डी वी, ठीक है, ये जीरो हो जाएगा, ये अपना राइट हैंड साइड। तो इस तरह से क्वेश्चन को एग्जाम्पल 19 जो है वो अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये लैम्डा एप्सिलॉन आई जे के वी के कोमा जे आई इक्वल टू 0 एज एप्सिलॉन आई जे के इज स्क्यू सिमेट्रिक इन आई एंड जे वाइल वी कोमा जे आई इज सिमेट्रिक इन आई एंड जे, ठीक है। तो कंप्लीट इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन आप लोगों को बता दिया, उस तरह से इसको कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो, फाइंड एंगल बिटवीन सरफेसेस y1² + y2² + y3² इक्वल टू 9 एंड y3 इक्वल टू y1² + y2² - 3। टू सरफेस गिवन है, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। इन दोनों के मिड में एंगल फाइंड आउट करना है, किस पॉइंट पर, 2 - 1 2। तो सबसे फर्स्ट टू सरफेस गिवन है, let us we take this surface will be equal to fy1 y2 y3 and this surface will be equal to phi y1 y2 y3। तो ये तो टू सरफेसेस की इक्वेशन हो गई, fy1 y2 y3 ये हो गया इक्वल टू 0, लो इसको, और ये इक्वल टू 0। देखो फर्स्ट यहाँ पर एक पॉइंट फार्मूला देखो, कोई भी टू सरफेसेस की इक्वेशन गिवन हो देन एंगल बिटवीन टू सरफेसेस आर गिवन बाय, या सिंपल ले सकते हो कि इफ़ थीटा बी द एंगल बिटवीन टू सरफेसेस दिस एंड दिस देन कोस थीटा
इक्वल टू ग्रेडियंट एफ इंटू ग्रेडियंट फाई एफ, स्मॉल एफ लो, ठीक है, स्मॉल एफ है सरफेस, तो ग्रेडियंट एफ डेल एफ डॉट डेल फाई अपॉन मॉडुलस ऑफ डेल एफ इंटू मोड ऑफ डेल फाई, इस तरह से ले सकते हो इसको, ग्रेडियंट एफ डॉट ग्रेडियंट फाई अपॉन मोड ऑफ ग्रेडियंट एफ इंटू मोड ऑफ ग्रेडियंट फाई. The angle between two surfaces f and phi are given by cos theta equal to, दोनों एक ही टर्म है, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रेडियंट एफ को, ये ग्रेडियंट एफ फाई को, मोड ऑफ ग्रेडियंट एफ मोड ऑफ ग्रेडियंट फाई, ठीक है, किसी भी फॉर्म में ले सकते हो. तो यहाँ पर अब ये 4 वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ग्रेडियंट एफ, ग्रेडियंट फाई, मोड ऑफ ग्रेडियंट एफ, मोड ऑफ ग्रेडियंट फाई, इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. सरफेस गिवन है एफ y1 y2 y3 इक्वल टू y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0. तो इससे फाइंड आउट कर सकते हो ग्रेडियंट एफ. देखो कैसे फाइंड आउट करोगे. ग्रेडियंट एफ है, डेल की वैल्यू क्या होती है, कंटिन्यू मैकेनिक्स में E1 E2 E3 लेते हो, ठीक है, आई जे के की जगह, तो E1 डेल अपॉन डेल y1, E2 डेल अपॉन डेल y2 प्लस E3 डेल अपॉन डेल y3. एफ से ऑपरेट करवाओगे तो एक स्टेप इस तरह से ले सकते हो, एफ बाहर ले लो और फिर ये एफ इन तीनों टर्म्स के साथ में, ठीक है. तो E1 डेल एफ अपॉन डेल y1 प्लस E2 डेल एफ अपॉन डेल y2 प्लस E3 डेल एफ अपॉन डेल y3. डेल एफ अपॉन डेल y1 यहाँ से फाइंड आउट करो, 2y1 हो जाएगा, तो 2y1 E1 प्लस 2y2 E2 प्लस 2y3 E3. किस पॉइंट पर फाइंड आउट करना है, एट पॉइंट 2 -1 2. तो इस पॉइंट पर ग्रेडियंट एफ किसके इक्वल हो जाएगा, y1 की जगह ये पुट करो, y2 की जगह ये पुट करो और y3 की जगह ये पुट करो, तो ये हो जाएगा 4e1 माइनस 2e2 प्लस 4e3, ठीक है. तो कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है, कोई भी टू सरफेस गिवन हो तो उसके अकॉर्डिंग एंगल फाइंड आउट करना हो तो इस फॉर्मूले को यूज करोगे, ठीक है. अब इसमें ये 4 वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लो इजीली. तो ये ग्रेडियंट एफ फाइंड आउट हो गया. अब ये ग्रेडियंट एफ है तो इससे मोड ऑफ ग्रेडियंट एफ फाइंड आउट कर सकते हो. कैसे फाइंड आउट करोगे, मोड है तो अंडर द रूट ऑफ इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है. तो ये हो जाएगा 36. तो मोड ऑफ ग्रेडियंट एफ इक्वल टू 6. इसी तरह से सिमिलरली फाइंड आउट कर सकते हो. 5 y1 y2 y3 गिवन है, ये अपना बुक के अकॉर्डिंग y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस y3 -3 इक्वल टू 0, ठीक है. तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. ग्रेडियंट एफ फाइंड आउट किया था तो ग्रेडियंट फाई ये हो जाएगा अपना E1 डेल फाई अपॉन डेल y1 प्लस E2 डेल फाई अपॉन डेल y2 प्लस E3 डेल फाई अपॉन डेल y3. ये तीनों वैल्यूज इससे फाइंड आउट कर लो. तो 2y1 E1 प्लस 2y2 E2 माइनस E3, ठीक है. यहाँ से डेल फाई अपॉन डेल y3 -1 होगा तो ये माइनस E3 हो गया. किस पॉइंट पर फाइंड आउट करोगे, 2 -1 2. एट द पॉइंट 2 -1 2 ग्रेडियंट फाई
ये हो जाएगा 4e1 माइनस 2e2 और ये एज इट इज़ रह जाएगा क्योंकि y3 यहाँ पर है नहीं, तो ये एज इट इज़ हो जाएगा। इससे मोड ऑफ ग्रेडियंट मोड ऑफ डेल फाई अंडर द रूट ऑफ 4 4 जा 16, 2 2 जा 4 और 1 अंडर रूट 21, ये फाइंड आउट हो गया। ठीक है, अब ये सभी वैल्यूज फॉर्मूले में पुट कर दो। इसमें पुट करोगे ग्रेडियंट एफ डॉट ग्रेडियंट फाई, तो ग्रेडियंट एफ की वैल्यू ये है, ठीक है, और ग्रेडियंट फाई ये है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है। इसका भी इस पॉइंट पे देखो, ये वाली वैल्यू लो, ये वाली वैल्यू, तो इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे इससे, तो ये हो जाएगा e1 डॉट e1 1 हो जाएगा, तो 4 4 जा 16 प्लस 4 माइनस 4, क्लियर है। इसका इससे डॉट प्रोडक्ट लोगे तो e1 डॉट e1 1 होगा, e2 डॉट e2 1 होगा, e3 डॉट e3 1 होगा, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। तो ये 16 प्लस 4 माइनस 4 पुट कर दो। इक्वेशन फर्स्ट मार्क कर लो इसको, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे, देखो ये हो जाएगा 16 प्लस 4 माइनस 4, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, 16/6 अंडर रूट 21 इजीली सॉल्व कर सकते हो। 2 से 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, और इससे ये डिनोमिनेटर में है अंडर रूट वाली टर्म, तो इसको रेशनलाइज कर लो, तो इससे ये टर्म आ जाएगी। यहाँ से थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 8 अंडर रूट 21/63। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है, कोस थीटा इक्वल टू ग्रेडियंट एफ इन डॉट ग्रेडियंट फाई अपॉन मोड ऑफ ग्रेडियंट एफ इनटू मोड ऑफ ग्रेडियंट फाई। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल 20 को सॉल्व करोगे।